प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को रेडियो पर मन की बात प्रोग्राम के जरिए देश को संबोधित किया। मिल्खा सिंह को याद करते हुए मोदी ने कहा कि उनके जैसे महान एथलीट को कौन भूल सकता है। कुछ दिन पहले ही कोरोना ने उन्हें हमसे छीन लिया। जब वे अस्पताल में थे तो मैंने उनसे बात की थी। मोदी ने कहा कि मिल्खा सिंह खेल को लेकर इतना समर्पित थे कि बीमारी में भी उन्होंने तुरंत ही इसे लेकर हामी भर दी थी, लेकिन दुर्भाग्य से नीति को कुछ और मंजूर था। 2014 में वो सूरत आए थे। हम लोगों ने एक नाइट मैराथन का उद्घाटन किया था। उस समय उनसे खेलों के बारे में जो बात हुई उससे मुझे भी बहुत प्रेरणा मिली थी। साथियों, जब बात टोक्यो ओलंपिक्स की हो रही हो तो भला मिल्खा सिंह जी जैसे लीजेंडरी एथलीट को कौन भूल सकता है। कुछ दिन पहले ही कोरोना ने उन्हें हमसे छीन लिया। जब वे अस्पताल में थे तो मुझे उनसे बात करने का अवसर मिला था। बात करते हुए मैंने उनसे आग्रह किया था। मैंने कहा था कि आपने तो 1964 में टोक्यो ओलंपिक्स में भारत का प्रतिनिधित्व किया था, इसलिए इस बार जब हमारे खिलाड़ी ओलंपिक्स के लिए टोक्यो जा रहे हैं तो आपको हमारे एथलीट्स का मनोबल बढ़ाना है, उन्हें अपने संदेश से प्रेरित करना है। वो खेल को लेकर इतना समर्पित और भावुक थे कि बीमारी में भी उन्होंने तुरंत ही इसके लिए हामी भर दी, लेकिन दुर्भाग्य से नियति को कुछ और मंजूर था। मुझे आज भी याद है 2014 में वो सूरत आए थे। हम लोगों ने एक नाइट मैराथन का उद्घाटन किया था। उस समय उनसे जो गपशप हुई, खेलों के बारे में जो बात हुई, उससे मुझे भी बहुत प्रेरणा मिली थी। हम सब जानते हैं कि मिल्खा सिंह जी का पूरा परिवार स्पोर्ट्स को समर्पित रहा है, भारत का गौरव बढ़ाता रहा है। यह कार्यक्रम मोदी का 25वां और ओवरऑल 78वां एपिसोड था। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के बैतूल के एक गांव के लोगों से बात की। लोगों ने उन्हें बताया कि हमारे यहाँ कोरोना वैक्सीन को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है, कहा जा रहा है इससे मौत हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा हमें भ्रम फैलने नहीं देना है। मैंने वैक्सीन के दोनों डोज लगवाए हैं। मेरी माँ ने 100 साल की उम्र में वैक्सीन के दोनों डोज लगवाए हैं। अच्छा राजेश जी, आपने वैक्सीन ले ली क्या? नहीं सर, अभी नहीं लिया। अरे क्यों नहीं लिया? सर जी, यहाँ पे कुछ लोगों ने कुछ व्हाट्सएप पे ऐसा भ्रम डाल दिया गया कि उससे लोग भ्रमित हो गए सर जी। तो क्या आपके मन में भी डर है? जी सर, पूरे गांव में ऐसा भ्रम फैला दिया था सर। अरे रे रे, ये क्या बात की आपने। देखिए राजेश जी, मेरा आपको भी और मेरे सभी गांव के भाई बहनों को यही कहना है कि डर है तो निकाल दीजिए। जी, हमारे पूरे देश में 31 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों ने वैक्सीन का टीका लगवा लिया है। जी, आपको पता है ना, मैंने खुद ने भी दोनों डोज लगवा लिए हैं। जी सर। अरे मेरी माँ तो करीब करीब 100 साल की है, उन्होंने भी दोनों डोज लगवा लिए हैं। कभी कभी किसी को इससे बुखार वगैरह आता है, पर वो बहुत मामूली होता है, कुछ घंटों के लिए ही होता है। देखिए, वैक्सीन नहीं लेना बहुत खतरनाक हो सकता है। जी, इससे आप खुद को तो खतरे में डालते ही हैं, साथ ही में परिवार और गांव को भी खतरे में डाल सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम में बारिश के पानी के संरक्षण पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बारिश का पानी जमीन के जल स्तर को सुधारता है, इसलिए मैं जल संरक्षण को देश सेवा का ही एक रूप मानता हूं। उन्होंने कहा कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है नास्ति मूलम अनौषधम, अर्थात पृथ्वी पर कोई ऐसी वनस्पति ही नहीं है जिसमें कोई न कोई औषधीय गुण न हो। सतना के रामलोटन कुशवाहा का जिक्र करते हुए मोदी ने कहा कि उन्होंने अपने खेत में एक देसी म्यूजियम बनाया है। वहाँ उन्होंने सैकड़ों औषधीय पौधों और बीजों का संग्रह किया है।